इतनी भारी बमबारी की है कि इंडिया की हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। एक हफ्ते के भीतर इस नाविक सुविधा पर हुआ ये दूसरा सीधा हमला है और दुर्भाग्य से भारत ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है। ट्रम्प की दुश्मनी बहुत बड़ी है इंडिया से। वो इंडिया को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का भी डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। चाबार पोर्ट से भारत हाथ खींच लेता है तो वहां से भारत को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। हमला कहने को ईरान के ऊपर है, लेकिन भारत के ऊपर भी ये हमला बहुत बड़ा है इस समय। ये हमला भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, चिंता का विषय भी है। अब भारत की चिंता भी इस बात को लेकर के है कि भारत यदि वहां से हट जाता है तो वो पोर्ट चाइना के हाथ में चला जाएगा, चाइना उसे संभालने लगेगा। भारत का करोड़ों रुपए का जो हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो पानी के अंदर चला गया। इस युद्ध जैसी स्थिति से भारत का ड्रीम कॉरिडोर पूरी तरह ठप पड़ सकता है। ग्वादर पोर्ट सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण पोर्ट माना जाता है और इसका विकास चाइना कर रहा है। और दोस्तों, अमेरिका ने लगातार चबार पोर्ट के ऊपर ईरान में अटैक किए, बर्बाद कर दिया उसको। कंट्रोल टावर, उसकी जेटीज, तो उसके वेयर हाउसेस, इतनी भारी बमबारी की है कि इंडिया की हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। और ये जानबूझ के किया जा रहा है, इंडिया को चोट पहुंचानी है। ट्रम्प की दुश्मनी बहुत बड़ी है इंडिया से। वो इंडिया को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वेल, ये जियोपॉलिटिकल खेल को समझने के लिए क्या कहते हैं कि ये सीधा जो हमला किया गया है, ये इसने भारत को चोट पहुंचाई है, क्योंकि पैसा हमने लगाया था उसके अंदर। चबार जो पोर्ट है वो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर ओमान की खाड़ी के तट पर है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, हालांकि बीच में हैंड ओवर कर दिया था ईरान को जब सैंक्शंस लगी हुई थी। लेकिन ये पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 70 किलोमीटर की दूरी है, 70-80 किलोमीटर की मैक्सिमम, इससे ज्यादा है नहीं है। और वहां पे साथ में पाकिस्तान साइड में वहीं पर करीब करीब थोड़ी सी दूरी पे ग्वादर पोर्ट है जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। इसी पोर्ट के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को पूरा का पूरा मजबूती मिलती थी। लेकिन ट्रंप ने दरअसल ईरान के प्रति सख्त रुख अपनाया और चबार जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने 2018 में ईरानी समझौते से अमेरिका को बाहर किया और ईरान पर सैंक्शन लगाई, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर बाधाएं डाली। भारत को बंदरगाह के लिए भारी क्रेन और आधुनिक उपकरण खरीदने में कठिनाई हुई, क्योंकि यूरोपीय और उन कंपनियों ने प्रतिबंधों के डर से ईरान को सामान बेचने से मना कर दिया। भारत को विशेष छूट तो मिली, लेकिन अल्टीमेटली वो छूट भी वापस ले ली गई बाद में। अमेरिका द्वारा हमला, यानी कि डेफिनेटली इंडिया पे हमला तो है, ये हमला कहने को ईरान के ऊपर है, लेकिन भारत के ऊपर भी ये हमला बहुत बड़ा है इस समय। ये हमला आर्थिक, कूटनीतिक और प्रतिबंधों के रूप में था। मिसाइल और बमों से अब हमला हुआ यहाँ पर, यानी कि इसको अब बर्बाद किया गया है पूरा का पूरा। शायद बेहेश्ती टर्मिनल जो है वो पूरा का पूरा तोड़ दिया और एक किस्म से कहा जाए तो बॉम्बिंग करके उसको कहीं का नहीं छोड़ा। ये एक इस किस्म का डेलिब्रेट बॉम्बिंग जो किया गया है वो अपने आप में शर्मनाक भी है। और आज तो वहां पर मैरीटाइम कंट्रोल टावर थे और जो दो उसके पियर थे जो कि जेटीज थी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई पूरी। यानी कि इंडिया ने जो बुनियादी ढांचा वहां पर पूरा, जिसके ऊपर इतना सारा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो पूरा का पूरा एक किस्म से नुकसान हो गया। और भारत का करोड़ों रुपए का जो हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो पानी के अंदर चला गया। ये आज जो मैरीटाइम कंट्रोल टावर हैं, जेटीज हैं और इसके अलावा बाकी वेयर हाउसेस थे, क्रेन्स वगैरह थी वहां पर सारी की सारी जहाजों से माल उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए। और भारत के इन्वेस्टमेंट का, यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर का जो भारत का नुकसान हुआ है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। वेल, चबार पोर्ट अगर ठप होता है तो चीन को फायदा मिलता है, ग्वादर पोर्ट को फायदा मिलता है और सैंक्शंस अमेरिका चबार पोर्ट पे वापस लेता नहीं। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को टफ होके आगे आना पड़ेगा। अगर भारत टफ होकर आगे नहीं आता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी, ये मुश्किलें कम नहीं होंगी। जिस ढंग से भीषण बमबारी की जा रही है खासतौर से चबार को बर्बाद करने के लिए, ये ईरान पर हमले से ज्यादा भारत के ऊपर हमला ये हो रहा है। और उसके
वॉच टावर हो, उसकी जेटीज हो, उसकी क्रेन्स हो, उसके वेयर हाउसेज हो, जो भी वहां पर होते थे, उस सब को पूरा का पूरा एक किस्म से बर्बाद कर दिया है। एक बात मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया के अंदर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनको बदलने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए टाइम नहीं लगता कि 2 से 3 साल के अंदर या मैक्सिमम 4 से 5 साल के अंदर मैं ये अनुमान लगा के चलता हूं कि ईरान इस पोजीशन पे हो जाएगा कि फिर वो अमेरिका के बेसिस पे हमला नहीं करेगा जो कि गल्फ में है, वो सीधा अमेरिका के अंदर हमला करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।